हेलो फ्रेंड्स, वेलकम माय यूट्यूब चैनल है क्लब ट्यूटोरियल सारंग। दोस्तों, आज के इस वीडियो में आप सभी को हम बिहार बोर्ड कक्षा 6 का साइंस का चैप्टर नंबर 3 का तंतु से वस्त्र तक को पढ़ाने वाले हैं। फ्रेंड्स, आशा करूंगा कि ये वीडियो आप सभी को अवश्य पसंद आएगी। अगर आप सभी को ये वीडियो पसंद आएगी तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। दोस्तों, आप सभी को बता देता हूँ मैं कि इस चैप्टर का पहले भी एक मैं वीडियो पार्ट 1 को पढ़ा चुका था और इस वीडियो में इसके आगे से पढ़ाने वाला हूँ। अगर आप सभी अगर वो वीडियो नहीं देखे होंगे तो प्लीज़ हमारे चैनल वीडियो के प्लेलिस्ट में जाकर वो वीडियो देख लीजिएगा, उसके बाद ये वीडियो को पढ़िएगा। चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो हम लोगों को यहाँ से पढ़ना था सूती धागे की कटाई। तो हमें यहाँ से पढ़ना था हम लोगों को सूती धागे की कटाई किस प्रकार से होती है, इसके बारे में हमें पढ़ना था। तो चलिए हम लोग पढ़ते हैं। आप स्वयं सूती धागा बनाने का प्रयास कर सकते हैं। तो आप लोग खुद से जो सूती का धागा होता है उसको बनाने का प्रयास कर सकते हैं। फिर देखिए यहाँ पे हमारा क्रियाकलाप 3 क्या बोल रहा है। एक हाथ में रुई पकड़िए, और एक हाथ में हमको क्या करना है, रुई पकड़ना है, और दूसरे हाथ में अंगूठे तथा तर्जनी के बीच कुछ रुई को चुटकी में पकड़िए और इसे धीरे धीरे रुई से बाहर की ओर खींचिए तथा रेशों को लगातार ऐंठते भी रहिए। चित्र 3.3 क्या आप धागा बना सकें। अब देखिए यहाँ पे चित्र 3.3 में देखिए किस प्रकार से यहाँ पे दिया गया है। यहाँ पे इसी के जैसे हमको क्या करना है, अंगूठे से और जो लत्ती है उसमें दाब कर एक तरफ से धागे को लमरा कर, एक हाथ से धागे को लमरा कर वन हैंड से इसको क्या करना है, धागे को वन हैंड से इसको क्या करना है, एक धागे को रुई को इस प्रकार से पकड़ लेना है। फिर इसमें से दूसरे हैंड से हमारे क्या करना है, यहाँ से खींचकर कुछ धागे को उसको लपेटना है। उसे लपेट कर आप देखेंगे कि क्या आपको बताना है यहाँ पे कि क्या आप धागा बना सकें, और आपको बताना है कि आप लोग धागा बना सकें। इसके बाद देखिए रेशों से धागा बनाने की प्रक्रिया को कटाई कहते हैं। अब देखिए जो रेशा है उनसे धागा को बनाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, कटाई कहते हैं। इस प्रक्रिया में रुई के एक पुंज से रेशों को खींचकर ऐंठते हैं, और इस प्रक्रिया में क्या किया जाता है, और इस प्रक्रिया में जो रुई होता है उसको पूजे रेशे को खींचकर उसको ऐंठा जाता है, मतलब उसको अच्छी तरह से उसको ऐंठा जाता है। ऐसा करने से रेशा आपस में गुंथ जाते हैं और धागा बन जाते हैं। और ऐसे करने से क्या होते हैं, जो रेशे हैं वो आपस में जुड़ जाते हैं और धागा आपस में गुंथ जाते हैं और धागा बन जाते हैं। इसके बाद देखिए कताई के लिए तकली का उपयोग किया जाता है। हाथ से चलाने वाली कटाई में उपयोग होने वाले एक अन्य युक्त चरखा है। अब देखिए ये जो कटाई के लिए किसका भी उपयोग किया जाता है, तकली का भी उपयोग किया जाता है। तकली का उपयोग किया जाता है जो यहाँ पे है, आप लोग देख सकते हैं ये तकली है। और इसके बाद एक और भी युक्ति से हम लोग उसको कटाई कर सकते हैं धागों की, तो वो क्या है, चरखा है। जिस प्रकार से यहाँ पे देखिए ये व्यक्ति जो है, ये मैन जो है, जिस प्रकार से ये कटाई कर रहा है धागे की, इस प्रकार से आप लोग कर सकते हैं। चरखे के उपयोग को राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने स्वतंत्रता आंदोलन में एक पक्ष के रूप में लोकप्रिय प्रदान की थी।
अब देखिए चरखे का उपयोग को हमारे जो राष्ट्रपति महात्मा गांधी जी हैं उन्होंने स्वतंत्रता आंदोलन में पक्ष के रूप में इनका जो चरखा है इसको लोकप्रिय किए थे, और उन्हीं के कारण जो ये चरखा है वो बहुत लोकप्रिय हो गया। उन्होंने लोगों को हाथ से कटे धागों से बुने वस्त्रों को पहनने तथा ब्रिटेन की मिलों में बने आयातित कपड़ों का बहिष्कार करने के लिए प्रोत्साहित किया था। अब देखिए जो महात्मा गांधी जी हैं उन्होंने क्या किया था, चरखे का उपयोग का उन्होंने कहा था कि चरखा का उपयोग आप लोग कीजिए, और वो हाथ से जो चरखा से जो भी वस्त्र उससे जो धागे बने थे चरखे से और उससे जो वस्त्र बने थे वो जो ब्रिटेन थे, जो ब्रिटिश सरकार थी, जो अंग्रेज थे, उनके जो मिलों से जो भी उनके जो बड़े बड़े फैक्ट्रियाँ थे, कपड़े बनाने वाले फैक्ट्रियाँ थी, उनसे भी उन फैक्ट्रियों से भी अच्छा अपने हाथों से इन लोगों ने ये लोग जो भी लोग थे उस समय के वो मेंस सभी अपने हाथों से इतने अच्छे अच्छे वस्त्र बना लेते थे कि उन्हें अच्छी तरह से पसंद आने लगी। उसके बाद उन्होंने क्या किया, उन्होंने यह कहा कि हम लोग अब ब्रिटिश सरकार की जो भी ये बड़े बड़े फैक्ट्रियों से जो भी चीज़ कपड़े क्लोथ्स बनकर आ रहे हैं हम इनको नहीं पहनेंगे या फिर नहीं खरीदेंगे। इसके बाद देखिए बड़े पैमाने पर धागों की कटाई का कार्य कताई मशीन की सहायता से किया जाता है। कटाई के पश्चात धागे का उपयोग वस्त्र बनाने में किया जाता है। और बड़े पैमाने पर मतलब ज़्यादा अगर अब तो ज़्यादा अभी के जो अभी के जो हम लोग अभी का जो भी जनरेशन चल रहा है इसमें या फिर अभी जो भी यहाँ पे अभी हम लोग का साल चल रहा है, इस साल में या फिर कुछ समय पहले से ही जितने भी लोग हैं वो कपड़े पहनने के शौकीन हो गए हैं। कुछ कपड़े ऐसे मतलब लोग चाहते हैं कि मुझे ये ऐसा कपड़ा मिले, ऐसे कोई कहता है मुझे ऐसा कपड़ा चाहिए, मुझे कोई कहता है ऐसा। तो इतने सारे कपड़े बनाने के लिए ज़्यादातर तो वस्त्र धागे को जल्दी से करना, धागे को बनाकर कपड़े क्लोथ्स बनाना सबसे ज़रूरी होता है, क्योंकि नहीं बनेगा तो लोग खरीदेंगे नहीं। तो इस प्रकार से इसके लिए जब ज़्यादातर धागे बनाना होता है तो वो बड़े बड़े फैक्ट्रियों के बड़े बड़े मशीनों से जो है वो क्या उस धागे को जल्दी से निकाला जल्दी उसको क्या किया कटाई की जाती है। उसके बाद उसके जो भी धागे बनते कटाई के पश्चात जो भी धागे हमारे पास वो जो भी धागे निकलते हैं उनको वस्त्र बनाने की फैक्ट्रियों में इनको भेज दिया जाता है और मशीनों के द्वारा वस्त्र बनाए जाते हैं। धागे से वस्त्र। अब देखिए यहाँ पे आ गया ना, जो हम लोग धागे हैं उनसे क्लोथ्स किस प्रकार से बनाएंगे और क्लोथ्स में क्या किन प्रक्रियाओं से बनेगा, किस प्रकार से बनता है, ये इनमें कौन कौन सी किन चीज़ों से क्लोथ बनती है, अब इन सभी को हम लोग पढ़ने वाले हैं। धागे से वस्त्र बनाने की कई विधियां हैं, और जो धागे हैं उनसे वस्त्र बनाने की बहुत सारे टाइप्स के विधियां अलग अलग टाइप से बनाए जाते हैं। इनमें दो प्रमुख विधियां बुनाई तथा बंधाई है, और इनमें जो दो प्रमुख मतलब सबसे इम्पोर्टेंट जो विधियां होती है वो कौन कौन सी है, बुनाई है और बंधाई है। इसके बाद देखिए बुनाई क्रियाकलाप चाल क्या बोल रहा है, मोटी सूत कपड़ा, दरी, जूट का बोरा व चटाई को गौर से देखिए। अब देखिए मोटे सूत की कपड़ा मतलब मोटे मोटे सूता जो भी मोटे मोटे जो धागे होते हैं, बहुत मोटे सूत की जो भी कपड़ा होते हैं उनको आपको देखना है, फिर दरी को देखना है, फिर जूट को देखना है, फिर जो हमारे जूट से बना जो बोरा होता है जिसे हम लोग जो भी आप लोग घर पे जो भी देखे होंगे जरूर आप लोग देखे होंगे जूट से बना
बोरा को हम लोग आमतौर पे चट्टी का बोरा कहते हैं, उसे उसी जूट से ही वो बना होता है। तो आप लोग उनको उसको जरूर देखे होंगे। उसके बाद देखिए चटाई को देख गौर से देखेंगे। यहाँ पे चटाई दिया है, इसको आप लोग गौर से देखिए। इनमें कितना मोटा मोटा सूत लगा हुआ है। यहाँ पे देख सकते हैं इसमें कितना मोटा सूत लगा हुआ है। इसके बाद देखिए आपको कोई समानता दिखाई देती है, आपको कोई समानता दिखाई देती है इन सभी चीजों में। कोई ऐसा जो चीज है जो सब में कॉमन है, सब में समान है, आपको दिखाई देती है। अगर दिखाई देती होगी तो अवश्य आपको पता होगा क्या उनमें क्या समानता दिखाई दे रही है। फिर आगे हम लोग पढ़े जरूरत हो तो हैंडलेंस से भी देखिए। और जरूरत हो तो हैंडलेंस मतलब इस प्रकार का कुछ एक लेंस होता है जो छोटी छोटी चीज़ों को भी बड़ा करके दिखाता है, उसको हैंडलेंस हम लोग बोलते हैं। उससे भी हमें देखना, अगर जरूरत पड़े तो उससे भी देखें। उनमें अड़ेव खड़े धागा पर ध्यान दीजिए। और उसमें जो खड़े धागे हैं उन पर ध्यान से हमें देखना है। उस लेंस की सहायता से भी हम लोग ध्यान से देख सकते हैं। अब देखिए आइए चटाई बनाए। अब यहाँ पे हमें क्या करना है, क्या बोल रहा है, हम लोग को अब चटाई बनाने की को बता रहा है। अपने आसपास ताड़ की पत्तियों में से कठोर भाग को हटाकर लंबी पत्तियां काट लीजिए। अब देखिए क्या करना है, अपने आसपास के तार के पेड़ मतलब जो भी आमतौर पर उसको खजूल का बोला जाता है, खजूल के पेड़ से आपको क्या करना है, उससे कुछ टहनियाँ लाना है और उससे लाकर उनमें से जो भी कठोर भाग है उनको हटा देना है। उसके बाद उसका जो पत्ता है उसको हमें काट कर अलग कर लेना है। ताड़ के स्थान पर नारियल, खजूर की पत्तियां भी ले सकते हैं। अब देखिए तार के जगह पे जो तार एक तार होता है जिनको हम लोग तरकुल बोलते हैं, उसके जगह पे उसमें से भी जो पत्तियां होती है उनके सहायता से भी हम लोग बना लेते हैं चटाई। उसके बाद देखिए अगर वो तार का जो पत्तियां है वो आपको ना मिले तो आपको करना क्या है, सिंपली आपको करना है जो कोकोनट का ट्री होता है उससे भी उसका भी लीव्स आप लोग निकाल कर सकते हैं। फिर खजूर का भी लीव्स, खजूर के पेड़ का लीव्स निकाल कर आप लोग बना सकते हैं। इस कार्य में आप बड़ों की मदद लें। और ये जो भी ये कार्य आप लोग कर रहे हैं इनमें हमें बड़े लोगों की भी मदद लेनी चाहिए। इन पत्तियों को समांतर ढंग से सजा कर दें। और उसके बाद क्या करना है, बड़े लोगों को अपने से बड़े एल्डर्स को या फिर फादर्स को या फिर मदर्स को या फिर ग्रैंड मदर या फिर अंकल या आंटी को उनको उस पत्तियों को क्या करना है, सजाकर अच्छे ढंग से समान सजाकर इस प्रकार से एक बराबर सजाकर उनको दे देना है। इसके बाद देखिए दूसरी पत्ती को समांतर पत्तियों के एक पत्ती के ऊपर तथा उसके बगल वाली पत्ती को नीचे से गुजारते हुए पिरोते जाए। उसके बाद देखिए अब इसमें करना क्या है, सिंपली दूसरे पत्ती को क्या करना है, समान ऊपर वाले पत्ती के समान ही ऊपर की तरफ सजा देना है। उसके बाद उसके बगल वाली पत्ती को क्या करना है, नीचे से गुजारना है। और उसके बाद जो नीचे की तरफ गुजार देना है। उसके बाद उसको अच्छी तरह उसी ऊपर की तरफ फिर नीचे की तरफ, ऊपर की तरफ फिर नीचे की तरफ करके पिरोते जाना है। इस प्रकार कई चटाइयों से यह क्रिया दोहराते जाए, आपकी एक छोटी चटाई तैयार हो जाएगी। और जिस प्रकार से हमने बताया इस तरह से आप लोग कई चटाइयों को इस प्रकार से बनाते रहे, पिरोते जाइएगा तो आप लोग के पास एक छोटा सा भी जो स्मॉल चटाई बन सकती है या फिर बिग मैट भी बन सकता है। इसके बाद देखिए इस प्रकार
और आप कागज की चटाइयाँ बनाकर कागज की चटाई भी बना सकते हैं। कागज की पट्टियाँ बनाकर कागज की चटाई भी बना सकते हैं। तो आप सिंपली क्या करते हैं, आप लोग जो पेपर है, आप लोग का कॉपी का जो भी पेपर, नोटबुक का जो भी पेपर होता है, उससे भी आप लोग अपना जो चटाई हो, छोटा सा चटाई बना सकते हैं। जिस प्रकार से इसमें बनाए गए थे उसी प्रकार से सिंपली आपको उस वो भी कागज के चटाई भी बनाने हैं। जिस ढंग से आप चटाई बुनी लगभग उस ढंग से धागों के 2 सेटों को बुनकर वस्त्र बुने जाते हैं। और जिस प्रकार से आप लोग चटाई बुने थे उसी प्रकार से धागे की कुछ दो धागों को मिलाकर से एक 2 धागे के सेट को मिलाकर एक वस्त्र को बनाया जाता है। धागे वास्तव में टाट या कागज की पत्तियों की तुलना में बहुत पतले होते हैं। और जो धागे हैं वो तार के पत्ती या फिर कागज की पत्तियों से बहुत पतले के तुलना में बहुत पतले होते हैं। मतलब जो हमारे धागे होते हैं वो बहुत थिन होते हैं। और जो वो है जो धागे हैं वो बहुत कठिनाई होता है, ज़्यादातर तो हाथ से बुनने में कठिन होता है। इसके बाद देखिए वस्त्र की बुनाई करधों पर की जाती है। और जो वस्त्र है उसकी बुनाई किस चीज पे की जाती है, करधों पर की जाती है। करधों या तो हाथों से चलाने वाले होते हैं या अथवा मशीन से चलने वाले होते हैं। और जो करधे होते हैं वो या तो आप हाथ से चलाइए या फिर बड़े बिजली के सहायता से मशीन से बना सकते हैं। और इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे बुनाई। इसके बाद हम लोग पढ़ने वाले हैं बुनाई के बारे में। क्या आपने कभी स्वेटर बुनते हुए देखा है? क्या आपने कभी अपने मदर्स को या फिर सिस्टर्स को या फिर अपने आस पड़ोस में या फिर कहीं भी तो आप लोग ने किसी को देखा होगा जो स्वेटर बुनते हैं। बंधाई में किसी एकल धागे का उपयोग वस्त्र बनाने में किया जाता है। और जो बंधाई है उसमें किसी एक धागे के उपयोग से वस्त्र बनाया जाता है। मतलब एक ही धागे के उपयोग से वस्त्र बनाया जाता है। देखे होंगे आप लोग जब स्वेटर कोई बुनता है तो उस समय एक ही धागा लेता है, एक ही धागा से वो स्वेटर को बुनते जाता है। आपने कभी किसी फटे हुए स्वेटर से धागे को खींचकर देखा है? आप लोग कभी अपने फटे हुए स्वेटर से किसी धागे को अगर खींचकर देखे होंगे तो आप लोग को पता चल जाएगा कि वो जो स्वेटर है वो एक ही धागा बना हुआ है। अगर नहीं देखे होंगे तो जरूर आप लोग खींचकर देखिएगा। जब ऐसा करते हैं तो क्या होता है? और उसके बाद बताना है स्वेटर से जब आप एक धागा खींचते हैं तो क्या होता है। वह धागा लगातार खींचता चला आता है। और वो जो धागा होता है वो लगातार खींचते चला आता है। जितना आप खींचिएगा उतना ही वो खींचा जाएगा, उतना ही खींचाएगा वो। आप लोग जितना खींचिएगा वो इतना ही खींचाता हुआ जाएगा। तथा वस्त्र उभरता जाता है। और वस्त्र जो भी आपका आप स्वेटर से खींच रहे हैं तो आपका जो स्वेटर है वो उभरता जाता है। मतलब वो पूरा जो जो धागे पहले के जैसे थे वो पहले के जैसे बन जाते हैं। जिस प्रकार से उनको बुन कर बनाया गया था स्वेटर, उस पर वो स्वेटर क्या होता है फिर से एक धागा का रूप ले लेते हैं। मोजे और बहुत से ऐसे वस्त्र बंधाई द्वारा बनाए जाते हैं। अब देखिए जो मोजे होते हैं आपके शूज के जो भी सॉक्स होते हैं उसको आप लोग क्या कीजिएगा, उससे भी अगर आप खींचिएगा तो वो भी खींचा चला आ जाएगा और आपका जो सॉक्स है वो खराब हो जाता है। तो आप लोग सिंपली करके देखिएगा। ये सभी और भी वस्त्र जो होते हैं वो बंधाई के द्वारा बनाए जाते हैं। बंधाई हाथों से तथा मशीनों द्वारा भी की जाती है। और जो बंधाई है वो हाथों से और मशीन द्वारा भी किया जाता है। बुनाई तथा बंधाई का उपयोग अलग अलग तरह के वस्त्रों के निर्माण में किया जाता है। और बुनाई तथा
बुनाई तथा बंधाई के उपयोग अलग अलग वस्त्रों को बनाने में उपयोग किया जाता है। इन कपड़ों से पहनने पहनने के अलग अलग वस्त्र तैयार किए जाते हैं और इन कपड़ों से पहनने के अलग अलग वस्त्र तैयार किए जाते हैं। मतलब आपके जो भी इन कपड़ों से स्वेटर बनाए जाते हैं, पैंट्स बनाए जाते हैं, शॉर्ट्स का कपड़ा बनाया जाता है, मतलब अलग अलग कपड़े को बनाया जाता है। इसके बाद देखिए वस्त्रों का इतिहास। अब हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं? वस्त्र का इतिहास। आपने कभी सोचा है कि प्राचीन काल में लोग अब पहनने के लिए किस सामग्री का उपयोग किया करते थे? क्या आप लोग जानते हैं प्राचीन काल में जो पहले के लोग थे, वो पहले के जो भी मेंस थे, वो किस क्लॉथ या फिर किस सामग्री का उपयोग करते थे वस्त्र पहनने के लिए? वस्त्रों के विषय में प्रामाणिक से ऐसा प्रतीत होता है कि प्रारंभ में लोग वृक्षों की छाल, बड़ी बड़ी पत्तियां अथवा जंतुओं के चमड़े से अपने शरीर को ढकते थे। और इस वस्त्रों का इतिहास तो आप लोग पढ़े होंगे, तो आप लोगों को पता हो जाएगा कि वस्त्र के विषय में प्रमाणित तौर पर, मतलब आमतौर पर जो भी लोग थे वो पेड़ के बड़े बड़े छाल, मतलब पेड़ से जो भी छाले निकलते हैं उससे, और या फिर बड़े बड़े वृक्ष के बड़े बड़े पत्तों से, या फिर बड़े बड़े जंतुओं के होते हैं, अपना शरीर को ढकते थे। समुदाय में रहने शुरू करने के बाद लोगों ने पहली टहनियों तथा धागों को बुनकर चटाइयाँ तथा टोकरी बनाना सीखा। और जो पहले जो कृषि थे वो क्या किए, अपने और जो पहले के कृषि थे वो पहले क्या किए, पहले समुदाय बनाए और उनमें रहना शुरू कर दिए। उसके बाद धीरे धीरे पतली पतली जो टहनियाँ होती हैं उससे क्या किए, चटाइयाँ तथा टोकरियाँ बनाना सीख गए और उससे क्या करते थे, अपने कार्य को आसानी से करते थे। लताओं, जंतुओं की ऊन अथवा बालों को आपस में ऐंठने देकर लंबी लड़ियां बनाई जाती थी। और उस समय के लोग क्या करते थे, जंतुओं की से ऊन निकालते थे, मतलब उनके बालों को अच्छी तरह से काट लेते थे। काटने के बाद उसको खूब ऐंठ कर लंबी लड़ियां बना लेते थे। इनको बुनकर वस्त्र तैयार किए जाते थे। और उसके बाद वो लोग क्या करने लगे, और इनको बुन कर वो लोग क्या करते थे, अपना वस्त्र तैयार करने लगे। पुराने जमाने में भारतवासी रुई से बने वस्त्र पहने थे। और पुराने जमाने के जो लोग थे वो सबसे पहले क्या किए थे, रुई से बनने वाले वस्त्र को पहने थे। इसके बाद देखिए, पुराने ज़माने में लोगों को सिलाई करने नहीं आता था। और पुराने ज़माने के लोगों को क्या सिलाई करने नहीं आता था। उस समय लोग अपने शरीर के विभिन्न भागों को वस्त्रों से ढक लेते थे। और उस समय के लोग अपने शरीर के विभिन्न भागों को वस्त्र से ढक लेते थे। वे शरीर को ढकने के लिए कई तरीकों का उपयोग करते थे। और जो पुराने ज़माने के लोग थे वो अपने शरीर को ढकने के लिए अलग अलग टाइप्स का जो वस्त्र थे उनको उपयोग करते थे। सिलाई की सुई के आविष्कार के साथ लोगों ने कपड़ों की सिलाई करके पहनने का वस्त्र तैयार किए। और सिलाई की सुई जब वो निर्माण हो गई तो उसके बाद जो लोग थे वो धीरे धीरे सुई जो
कपड़े सिलकर पहनना शुरू कर दिया। इस आविष्कार के पश्चात सिले कपड़े में बहुत सी विभिन्नताएं आ गई है। और इस समय के जो सिले कपड़े होते हैं उनमें बहुत सारे विभिन्नताएं हो जाती है। मतलब कुछ कपड़े नायलॉन के बने होते, उस समय तक केवल ऊल के कपड़े बनते, जो भी ऊल से बने कपड़े को बनाया जाता था। और इस समय के ज़माने में कितना भी तो नायलॉन से बना होता है, ऊल से बना होता है, बहुत सारे अलग अलग चीज़ों से बना हुआ रहता है। परंतु क्या यह आश्चर्यजनक बात नहीं है? परंतु जो ये बात है वो आश्चर्यजनक नहीं है। पुराने ज़माने के केवल ऊन से बने सूती से कपड़े या फिर ऊन से बने कपड़े को पहनते थे, रुई से बने। और इस ज़माने के लोग अलग अलग प्रकार के कपड़े, अलग अलग प्रकार के जो भी अलग अलग टाइप्स के जो भी कपड़े होते, रेशे होते हैं, उनसे तैयार कपड़े पहनते हैं। यह तो आश्चर्यजनक बात अवश्य है कि आज भी साड़ी, धोती, लुंगी, गमछा, चादर, शॉल, दुपट्टा, पगड़ी का बिना सिले वस्त्र के रूप में उपयोग किए जाते हैं। और ये तो सबसे ज़्यादा आश्चर्यजनक बात है कि इस समय भी लोग साड़ी बिना सिले वस्त्र है, और एक ही वो लंबा सा होता है। उसके बाद देखिए धोती भी बिना सिला वस्त्र है, लुंगी भी बिना सिला वस्त्र है, गमछा भी बिना सिला वस्त्र है, चादर, इस प्रकार के सभी चीज़ों का वो उपयोग अभी भी लोग करते हैं। जिस प्रकार पूरे देश में भोजन में अत्यधिक विविधता देखने को मिलती है, ठीक उसी प्रकार वस्त्र ऐसा एवं पहनने की वस्तुओं में भी अत्यधिक विविधताएं पाई जाती है। और जिस प्रकार से अलग अलग देशों में अलग अलग भोजन में विविधताएं पाई जाती है, उसी प्रकार से अलग अलग वस्त्रों में भी विविधताएं पाई जाती है। तो इसी के साथ ही हमारा चैप्टर आज खत्म होता है। अगले वीडियो में हम इसका क्वेश्चन आंसर करा देंगे। और आपको अगर ये वीडियो पसंद आई तो वीडियो को प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए हम लोग अगले वीडियो में मिलते हैं। धन्यवाद।